हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टॉप की कटिंग का डायग्राम सीखेंगे। और जैसे कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप लोग घर में ही आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप ये डायग्राम सीख ले तो आप कोई भी मेजरमेंट का आप घर में आसानी से कटिंग कर सकते हैं, टॉप की कमीज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप डायग्राम बना जी लीजिए। फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे कटिंग कीजिए। फिर आप थोड़े श्योर हो जाए तो आपके जो पुराना दुपट्टा है उसमें आप कटिंग कीजिए। फिर आप अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने जो सूट है या ड्रेस है आप उस पर कटिंग कीजिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। तो आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो बॉडी का मेजरमेंट है मैं उस तरीके से आपको आज बता रही हूँ। तो जो हमारी जो फुल लेंथ है टॉप की कमीज़ की वो 34 इंच है। और जो सीना लंबाई है अभी हम पता करेंगे। तो सबसे पहले कमर लंबाई है वो 14, और जो सीट लंबाई है वो 20, और सीना गोलाई 34, कमर गोलाई 28, और सीट गोलाई 36, कंधा 13। तो हमें अभी सीना लंबाई चेस्ट लेंथ पता करना है। तो किस तरीके से पता करेंगे? तो जो भी हमारा शोल्डर होता है उसका आपको हाफ करना है। तो जो शोल्डर कंधा है वो हमारा 13 है। तो 13 का जब आप हाफ करेंगे तो 6.5 आएगा। तो 6.5 में आपको प्लस आधा करना है। आपको क्या करना है? सीना चेस्ट लेंथ मालूम करने के लिए शोल्डर का आधा हिस्सा और आधा इंच ज़्यादा। तो आपने शोल्डर का आधा इंच ले लिए और आधा इंच ज़्यादा। तो शोल्डर का जो 13 है, 13 का 6.5 और प्लस आधा इंच तो हो गया 7। अक्सर लोगों का चेस्ट लेंथ 7 या 7.5 ही रहता है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको सीना लंबाई मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैं कपड़ा समझो मेरा यहाँ पे कपड़ा है। तो मैं फोल्ड साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा फोल्ड साइड है। यहाँ पे मतलब कपड़ा डबल रहेगा। जैसे अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ कटिंग कर रहे हैं तो कैसा होता है कि फ्रंट कपड़े में एम्ब्रॉयडरी होती है और बैक जो कपड़ा होता है कमीज़ का उसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं होती। तो उसमें आपको अलग अलग से कपड़ा काटना होगा, फ्रंट का अलग से, बैक का अलग से। अगर हमारा जैसे प्लेन कपड़ा है तो आपको एक साथ में मतलब आपको चौबल कपड़ा रख के कटिंग करना होगा। तो अगर प्लेन है तो आप चौबल करके कटिंग करेंगे जिससे आपका कपड़ा बचेगा। और अगर आपका एम्ब्रॉयडरी वाला है तो आपको सेंटर में से ही लेके एम्ब्रॉयडरी का जो नेक बना है या दामन बना है उस हिसाब से आपको कटिंग करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 0 से 1। ठीक है। लंबाई से 1.5 इंच ज़्यादा लिख लिए। 0 से 1, लंबाई से 1.5 इंच ज़्यादा। आप इस तरीके से अगर करेंगे, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर, मेरे ख्याल से 1 से 2 बार में आप घर में ही बैठे बैठे कटिंग सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमने समझो यहाँ पे हमारा कपड़ा है तो हमने यहाँ पे 0 लिया। अब हमें ये 1 लेना है। तो कैसे लेंगे? लंबाई से 1.5 इंच ज़्यादा। तो हमारी जो लंबाई है वो 34 इंच है और फिर हम उससे 1.5 इंच ज़्यादा ले लेंगे। तो समझ लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए करें कि यहाँ पे हमारी लंबाई आ गई 34 और हम यहाँ पे जो मेजर टेप है उसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है लंबाई आ गई। तो हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। तो समझ लीजिए ये हमारी टॉप की जो है लंबाई मिल गई। हमें कितनी लेंथ रखना है? हम लेंगे 0 to 2 चेस्ट लंबाई। जो आपने चेस्ट लंबाई यहाँ पे निकाले ना वो, तो हमारी कितनी आई है? 7। तो यहाँ पे हम 0 से 2 ले लेंगे। और एक और बात, यहाँ पे आपको इंचज़ में और यहाँ पे आपको सेंटीमीटर्स में मिलेगा। ठीक है। तो आप अगर सेंटीमीटर के हिसाब से कपड़ा कटिंग करते हैं तो इस तरीके से, और ऐसे मेजर टेप में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे? 7 इंच। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा चेस्ट लेंथ आ गया 7 इंच। ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 0 से 3 हमारी कमर लंबाई। तो हमारी कमर लंबाई कितनी है? 14 इंच। तो हम यहाँ पे 14 इंच ले लेंगे। 0 से 3 कमर लंबाई हमने ले ली तो 14 इंच हमारे यहाँ आ रहा है। हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे।
फिर हमें 0 से 4 हमें क्या लेना है, फिर हमें 0 से 4 यहाँ पे लिखना है। फिर हमें जो है सीट लंबाई लेना है, हमारी हिप की लंबाई। तो हमारी हिप की लंबाई, सीट की लंबाई कितनी है, 20 इंच। तो हम यहाँ से 20 इंच ले लेंगे। 0 से हमें 4 लेना है, मतलब सीट की लंबाई। तो यहाँ पे हमारा 20 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सीट की लंबाई भी ले ली। आप यहाँ पे लिखते गए, आप यहाँ पे भी नंबर्स लिखते गए। कैसे, 0 से 1 लंबाई से 1.5 इंच ज़्यादा, 0 से 2 चेस्ट लेंथ, 0 से 3 कमर लंबाई, 0 से 4 सीट लंबाई। ठीक है। अब हमें 0 से 5 करना है, कंधे का आधा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा। तो कंधा कितना था हमारा, 13, और 13 का आधा 6.5, और उसमें आधा इंच ज़्यादा तो 7। तो हम यहाँ पे लेंगे 7। तो ये हमारा हो गया 0 से 5। फिर हमें 2 से 6 भी लेना है, कंधे का आधा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा। तो यहाँ पे भी हम सेम ही 7 लेंगे। फिर हमें इधर से इधर मिला लेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 से 6। तो यहाँ पे हम नंबर्स लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 0 से 5 कंधे का आधा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा, 2 से 6 कंधे का आधा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा। तो यहाँ पे भी हमने लिख लिया। हम लेंगे 2 से 7। तो क्या रहेगा, 2 से 7 सीने का चौथा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा। जैसे बॉडी का मेजरमेंट है तो इसलिए आधा इंच लूजिंग हम रखेंगे, तो इसलिए सीने का चौथा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा बॉडी के मेजरमेंट है, इसके लूजिंग है। अगर आप जैसे कपड़े का अगर लेते हैं तो आपको उसमें लूजिंग नहीं रखना है, जितना है उतना ही लेते हैं। और 1.5 इंच आपकी सिलाई के लिए, कपड़ा जो एक्स्ट्रा रखते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे सीने का चौथा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा और 1.5 इंच सिलाई के लिए। हमारी जो सीना है, सीने की गोलाई कितनी है, 34। तो 34 का जो चौथा हिस्सा करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है, 8.5। अब 8.5 में आपको आधा इंच लूजिंग के लिए रखना है, तो कितना हो गया, 9। और फिर 1.5 इंच सिलाई के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 9 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 9 ले लिए। अब हम इसमें 1.5 इंच सिलाई के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच सिलाई के लिए ले लिए। तो हमारा ये निकल गया 2 से 7 सीने का चौथा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा और 1.5 इंच सिलाई के लिए। तो ये हो गया हमारा नंबर 7। अब हम लेंगे 3 से 8, क्या, कमर गोलाई का चौथा हिस्सा और आधा इंच ज़्यादा 1.5 इंच सिलाई के लिए। यहाँ पे हम लेंगे कमर गोलाई। तो कमर गोलाई कितनी है, 28। 28 का चौथा हिस्सा कितना हो रहा है, 7। तो जो 7 में है आधा इंच लूजिंग डालेंगे तो 7.5 और 1.5 इंच सिलाई के लिए। तो 3 से 8 हम लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा और 1.5 इंच सिलाई के लिए। तो ये हो गया 3 से 8 और 1.5 इंच लूजिंग, मीन सिलाई के लिए, और आधा इंच लूजिंग। 4 से 9 सीट गोलाई का चौथा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा लूजिंग और 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे। कमर में सीट में हमें 1 इंच सिलाई के लिए लेना है, और तीनों में मीन्स कमर में, चेस्ट में, सीट में, सब में आपको आधा इंच लूजिंग रखना है अगर आप बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हैं। और सिलाई के लिए आपको कमर में और चेस्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। और सीट में जो हिप की गोलाई है उसमें आपको 1 इंच चाक के लिए रखना है। तो आपको इसमें 1.5 इंच नहीं रखना है, सिर्फ सीट में आपको 1 इंच रखना है। तो ठीक है। तो हमारा जो सीट गोलाई है वो 36 है। तो 36 का जो चौथा हिस्सा है वो 9, और 9 में आधा इंच लूजिंग और 1 इंच सिलाई के लिए। तो 9, 9.5, 10.5 यहाँ पे ले लिए। सीट गोलाई का चौथा हिस्सा आधा इंच ज़्यादा और 1 इंच सिलाई के लिए ले लिए। तो टोटल कितना हुआ, 10.5।
तो अब हम सेम चाक के लिए भी जो दामन है उसमें भी हम सेम 10.5 ले लेंगे। तरीके से हमने ऐसे चौक से कपड़े पे ऐसे मार्क कर देंगे। फिर हम क्या करना है, हमें इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है हमारी बगल गोलाई निकल गई। और हमें जो फ्रंट का और बैक का कपड़ा साथ में हम कट कर रहे हैं, तो हमें फ्रंट का निकाल लेना है और फ्रंट के कपड़े को थोड़ा सा और इस तरीके से आपको फ्रंट के कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटना है। ऐसी स्लीव्स में भी हम फ्रंट की जो स्लीव्स रहेगी उसको ऐसा शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ लिए होंगे तो आपको कोई भी साइज़ का आप कपड़ा आसानी से कर सकते हैं। और तो इसे बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और ये भी समझ में आ जाएगा अगर जैसे कि और अच्छा शेप चाहिए तो आपको मैं इस तरीके से बताती हूँ। जैसे आपने पूरी कमीज़ का टॉप का डायग्राम बना लिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ ये बॉक्स है इसमें से आपको आधा इंच इधर जाना है और आपको आधा इंच यहाँ से यहाँ नीचे उतरना है, ठीक है। और आपको जो भी गला है जैसे आपका 2.5 इंच का या 3 इंच का, तो आपको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। और फिर आपको यहाँ से इधर से इसको इस तरीके से मिला लेना है और इधर से आपको इस तरीके से मिला लेना है। और फिर आपको इस तरीके से इस तरीके से, तो आपकी जो कटिंग होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे इस तरीके से, तो आप एक इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें। थोड़ा जैसे बिगनर्स है तो उनको ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर आप इससे क्या होता है, अच्छा सा ऐसा इस तरीके से जो रहता है कंधा पट्टी पे शेप अच्छा सा आता है, तो इसलिए ये करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।